अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। राम मंदिर में सैलाब का खच्चा है और इसके तबाह होने का डर मोदी की रातों की नींद हराम कर चुका है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है बाबरी मस्जिद की, जिसे शहीद करके हाल ही में राम मंदिर तामीर किया गया है और जिसकी वजह से करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर लगने वाले गहरे जख्म फिर से ताज़ा हो गए हैं और जिसके मुतल्लिक खुद हिंदू भी यह एतराफ करते नजर आ रहे हैं कि यह मंदिर खून और लाशों पर बनाया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। राम मंदिर की तामीर तमाम तक कोशिशें के बावजूद इस वक्त मुकम्मल नहीं हो पा रही। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद राम मंदिर की तामीर इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? हिंदू पंडितों ने राम मंदिर की तामीर अब तक मुकम्मल न होने पर क्या सवालात उठाए हैं? नरेंद्र मोदी जब खून और लाशों पर बने इस मंदिर का इख्तिलात करने पहुंचा तो उसे किस बात ने शादीद धचका पहुंचाया? दोस्तों, 500 सालों से मौजूद इस बाबरी मस्जिद के वह कौन से रास्ते जिसे सुनकर आज के इंजीनियर भी हैरान है। जो काम मुस्लिम हुक्मरानों ने बगैर टेक्नोलॉजी के करके दिखा दिया था, वह काम आज राम मंदिर वालों से क्यों नहीं हो पा रहा? उनकी मशीनरियां क्यों फेल हो रही है? प्यारे दोस्तों, वक्त ने साबित किया है कि जो भी अपने दौर का अब्राहा बनने की कोशिश करता है तो कुदरत उसके लिए अबाबीलों का इंतजाम जरूर करती है। वह अबाबील जो अपनी छोटी छोटी चोंचों में कंकरियां लेकर अब्राहा के हाथियों पर गिराती थी, जिसकी वजह से आनन फानन हाथियों के चीथड़े उड़ जाते थे। कुरान करीम ने अब्राहा के लश्कर को खाए हुए भूसे से तस्बीह दी है। यह ऐसी तस्बीह है दोस्तों की अगर आज के दौर के अब्राहा इस पर गौर कर लेते तो वह बाबरी मस्जिद पर हाथ डालने से बाज आ जाते। प्यारे दोस्तों, अब्राहा और बाबरी मस्जिद ढाने वालों में यह भी मोमासलत मौजूद है कि दोनों ही बुतों की पूजा करते थे, दोनों अल्लाह के घर से नफरत करते थे। अब्राहम खाना काबा को इसलिए मिसमार करना चाहता था कि यमन के शहर सना में मौजूद गिरजाघर को मरकजी हैसियत हासिल हो जाए। उसका ख्याल था कि खाना काबा जब तक मौजूद है, लोग खाना काबा की जियारत के लिए आते रहेंगे और लोग इसके बनाए हुए टेम्पल को भूल जाएंगे। यही सोच इस बार बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों की भी थी, जो अगर देवता के नाम पर जाली दावे करके राम मंदिर बनना चाहते थे। हकीकत यह है कि यह लोग अल्लाह के घरों से नफरत करते हैं। आज भी हिंदू इंतहा पसंद जगह जाकर मस्जिद की हुर्मत पमाल करते हैं, मस्जिद के आगे डांस गाने बजाते हैं। लिहाजा मस्जिदों के खिलाफ उनकी नफरत और तसूफ ये खुली हकीकत है। लेकिन जिस बात की जानिब हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं दोस्तों, वह राम मंदिर के वह भयानक तरीन हकायक है जिन्हें अब तक छुपाया जा रहा है और जिसकी वजह से राम मंदिर की तामीर अब तक नहीं हो पा रही। दोस्तों, हिंदू पंडित इसकी तामीर अब तक मुकम्मल ना होने पर शदीद गमो गुस्से का शिकार है, जिन्होंने हाल ही में इसकी ओपनिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, राम मंदिर की तामीर को दो तरफ से इस वक्त चैलेंज का सामना है। एक तो उसका डिजाइन स्ट्रक्चर है और दूसरा बदतरीन करप्शन है। ये दोनों चीज राम मंदिर प्रोजेक्ट को बुरी तरह नाकामी से दोचार कर रही हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जब अल्लाह ताला का घर यानी मस्जिद तामीर होती है तो इस पर खास रहमत क्यों होती है और वह अजीम उल शान मस्जिद किस वजह से फौरन कंप्लीट हो जाती है। वाज़ा रहे कि बाबरी मस्जिद जिसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान हैं कि इसे तामीर होने में सिर्फ 1 साल का समय लगा था। यानी 1 साल में बाबरी मस्जिद पूरी आबूतब और शान के साथ नमाजियों के लिए ओपन हो चुकी थी। लेकिन राम मंदिर को 3 साल का हिस्सा बीत चुका है। इसकी तामीर अब तक मुकम्मल नहीं हो पा रही और वहां के साइड इंजीनियर ने खुफिया रिपोर्ट दी है कि राम मंदिर की तामीर 2027 या 28 तक मुकम्मल हो सकती है। साइट इंजीनियर प्रकाश कुमार का कहना था, दोस्तों के राम मंदिर की ओपनिंग से पहले 24 घंटे तक काम हो रहा था ताकि किसी तरह पिलर्स को खड़ा किया जाए और मंदिर के अंदर फर्श बिछाए जाए। लेकिन इसके बावजूद हमें सख्त चैलेंज का सामना है। हमें लगता है कि 2027 तक यह मामला जाएगा। दोस्तों, यह वह चीज है जिस पर नरेंद्र मोदी समेत हिंदू लोग सख्त परेशान हैं कि आखिर राम मंदिर अब तक को नहीं बना पा रहा। क्या कई हजार करोड़ पर लगाने के बावजूद इसका अब तक मुकम्मल ना होना यह अब सवाल या निशान बनता जा रहा है। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। यह भारत की एकमात्र मस्जिद थी
जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवा था। यह 16वीं सदी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। यह भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे आधुनिक एयर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस मस्जिद में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई जिसके अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्टे स्थापित किए गए जिनमें खास तरह की ईंटों को बनाया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिन ईंटों का आविष्कार किया गया वह आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती है। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत में से एक थी। एक समय इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मेहराब 200 फीट ऊंची थी जिसे अजान के लिए काम में लाया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलना तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। यह अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना ना रह सका। इतिहासकारों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक आधुनिक वॉश बेसिन मंगवाया जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। यह वॉश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अल जजरी ने की थी। अल जजारी दुनिया का पहला वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्रेन सॉफ्ट को इजाद किया जिसके बगैर आज किसी इंजन को नहीं चलाया जा सकता। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। ये कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इस वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के सहन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई जिनमें से एक बाबरी मस्जिद थी घाघरा नदी के किनारे बनी। इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर बुलाए थे। बाबर को आधुनिक टेक्नोलॉजी से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने अपने दौर के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और टॉप बनाने के तरीके बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ईमान भी रखे हुए थे जो सदियों तक इस्लाम की तकलीफ का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया तो लेकिन उसे देखना कभी अयोध्या नहीं आ पाया। बाबरी मस्जिद की तामीर पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर केंद्र बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध रियासत को मुगल सल्तनत का हिस्सा बना दिया। अयोध्या को पहचान दिलाने में बाबरी मस्जिद का बड़ा किरदार रहा। यह निर्माण और स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक पहाड़ी पर किया गया था। यह पहाड़ी बाढ़ से बचने के लिए अवध प्रांत की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहले काम निर्मोही अखाड़े ने किया। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के दौर में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने के फितने ने जन्म लिया और देखते ही देखते एक युद्ध में बदल गया। अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और इस मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी, लेकिन उन्होंने किसी मंदिर को गिरकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया और ना ही इतिहास की किताबों में इसका कोई ठोस सबूत मिलता है। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमान का धर्म स्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमान की मुलाकात बताते हुए कहा कि इस पर मुसलमान का हक है और यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गईं वह जुम्मे का दिन था। इसी विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के साथ यह सब हो रहा था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने के लिए
तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिए, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद के कपाट फिर खोल दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। आडवाणी की रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। यह रथ जहां से गुजरा वहां की अब्बू हवा बदल गई और भारत में एक नई राजनीति का शुरुआत हो गया। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवक का ऐलान हुआ और फिर चंद लम्हों में 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई। इस मस्जिद को धूल में मिला दिया। बाबरी की शहादत भारतीय संविधान का खुला मजाक थी। ये भारतीय इतिहास का काला दिन था। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बाबरी आज भी गर्व से अपने शौर्य और बलिदान की गाथा सुन रही है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।